आप सबको नमस्कार। मेरा नाम रविप्रकाश पांडे है और मैं कोई वर्ल्ड अफेयर, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन सब एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 5-7 सालों से मैं लगातार कवर कर रहा हूँ जो भी दुनिया में हो रही है, देश में हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हो रही है। और इसको चूँकि मेरा अध्ययन अपने हिस्ट्री में रहा है, अपने पौराणिक कालों से लेकर हिस्ट्री में, मतलब उस एरा से लेकर इस एरा तक में इसमें अध्ययन है मेरा, क्योंकि मैंने कवर किया है मिडिवल हिस्ट्री से लेकर मिथिकल, जिसको लोग बोल देते हैं मिथिकल हिस्ट्री है। मैं मिथिकल नहीं मानता हूँ। रामायण महाभारत ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ से भी उस समय की कल्चर, उस समय की समाज व्यवस्था, उस समय का अपने जो डिफेंस कैसे होते थे, वर्ल्ड अफेयर कैसे थे, इसको मैंने पढ़ा है और प्रमाणित गुरुओं से भी मैंने इसको पढ़ा है, स्वयं का भी अध्ययन है। इस आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चिकन नेक है, भारत को देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम में फैला दिया गया है। लोग कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया है। हिस्ट्री था ही। अब भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया होता तो इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक हम एक नहीं हुए होते। और हमारा प्रभुत्व तो पूरे चाइना पर था। चाइना सिल्क रूट के जरिए हमसे कनेक्टेड था। कल्चरली हम लोग उनको डोमिनेट करते थे। हमारे यहाँ कल्चर वो लोग फॉलो करते थे और फॉलो हम उसी, जैसे आज इंडिया यूरोप को, यूएस को क्यों फॉलो करता है? क्योंकि एक तरह से उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, वो हमसे आगे है। तो अगर चाइना हमें फॉलो कर रहा है, जापान हमें फॉलो कर रहा था, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग उनसे बहुत आगे थे। और आगे केवल पैसे के मामले नहीं होता, कल्चर के मामले नहीं होता है, सोसाइटी के मामले में होता है। और ये बहुत बहुत बड़ा मतलब मन से निकाल देना होगा कि भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। भारत ने अटैक नहीं किया तो सिकंदर को मारा ही गया, सेल्यूकस तो हारा ही हारा, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हरा ही हारा है। हमारा एक्सपेंशन क्यों हुआ इतना बड़ा, कैसे हो पाया? जब दुनिया छोटी 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 टापुओं में थी। हम म्यांमार, बांग्लादेश, जिसको हम लोग पहले बर्मा बोलते थे, पूरा वहाँ से लेकर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थे। अभी की जरूरत क्या है? हमें तो चिकन नेक का विस्तार करना है, हर हाल में करना है और कोशिश करनी है कि ऊपर वाला हिस्सा बांग्लादेश का हम लोग करते हैं। और अटैक नहीं करना होता, अटैक नहीं करता, घुसपैठ करना होता है। जैसे पीयू की धीरे धीरे, जैसे चाइना हमारे साथ करता है, धीरे धीरे घुसपैठ करता है, ठीक है। थोड़े बहुत होगा, पहले हम घुसपैठ करेंगे, थोड़ा हम काटेंगे, फिर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, आज वहाँ हो रही, कल वहाँ हो रही है, हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हमसे कुछ लालच देंगे, चलो हम तुम्हें व्यापार में दे रहे हैं। देखिए वहाँ के नेताओं को भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं देश की, जैसे इंडिया के नेताओं की भी इंडिया बहुत चिंता नहीं होती है, ठीक है। बस लोगों का गुस्सा बस ठंडा हो जाए, इस तरह काम करना है। हमें वहाँ पर हथियाते रहना है और इधर हमें लोगों दिखाता रहना है, हम तुम्हारे भले की काम कर, तुम जो कर रहे हो वही कर रहा हो, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। इधर हमारे पीओके के साथ, पीओके पहले हम ले रहे हैं, पीओके से काट कर हमें पूरे अफगानिस्तान तक, मध्य एशिया में हमें रास्ता चाहिए। हमारी सारी दिक्कत, हमारे व्यापार की सबसे बड़ा दिक्कत इस समय पाकिस्तान बना हुआ है कि मध्य एशिया में हमें जाने नहीं दे रहा है। पहले हम लोग जाते हैं चाबहार पोर्ट जाते हैं या कहीं और जाते हैं, ईरान में जाते हैं, डंप करते हैं वहाँ पर सामान, पहले वहाँ जाते हैं, वहाँ से हम लोग पूरा सेंट्रल एशिया में जाते हैं। अभी हमारे पास, अभी हमारा पीओके अपना है, पीओके ले, थोड़ा सा अच्छे से रास्ता बना ले, हमारा अफगानिस्तान से रास्ता मिल जाएगा, पूरे सेंट्रल एशिया में हमें रास्ता मिल जाएगा। एक वो कर लें। इधर सेवन सिस्टर जो झगड़ा है, इसको हम सही कर लें, क्योंकि हमारे पास 23 किलोमीटर जो चिकन नेक है, इसको हम एक्सपेंड कर लें, कम से कम 100-150 किलोमीटर कर लें, और जरूरत पड़े तो आधा बांग्लादेश हथिया लें, ठीक है। देखिए होता क्या है, यूएन में लोग जाते हैं, होता क्या है आपको पता है, रशिया क्या किया है। इस समय होती है वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करना, ठीक है। रशिया के खिलाफ तो पूरा यूरोप था, पूरा यूएस था, कोई नहीं साथ में था, फिर भी आराम से मैनेज कर रहा है। अपने अपने खिलाफ तो यूरोप आधा ही नहीं है, फिर कनाडा आएगा उधर से, थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी चाइना चिल्लाएंगे। मुखर होगा बोलने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होगा। यहाँ पर काम आता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी चल रही है। और नहीं भी इनने वर्स्ट केस रशिया का हो सकता है, जैसे रशिया है झेल रहा है ना, क्या जाता है, काफ़ी सारी जमीन हथियार तो लिया यूक्रेन का पिछले कई कई सालों से, मतलब ये तो 3 साल चल ही गया, उसके पहले भी उसने कई कई सारे शहर को उसने कब्जा रखा है, कुछ नहीं होता है। इंडिया का जो अक्साई चीन लेकर बैठा है, हम लोग क्या कर पा रहे हैं? पीओके लेकर बैठा है पाकिस्तान में, क्या कर पा रहे हैं?
पीसफुली तभी तक रह सकते हैं हम लोग पड़ोसी के साथ जब तक वो पीस हमें दें, नहीं तो हम उनका पीस करके ले लें, चाहे वो कोई भी हो। और कल को हमारे इंटरेस्ट खिलाफ नेपाल जाए तो हमें नेपाल के साथ यही करना पड़ेगा। कल को हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ भूटान कुछ करे, श्रीलंका बीच में कर रहा था, आज बांग्लादेश कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। अपने इंटरेस्ट के सामने किसी के इंटरेस्ट नहीं होता। दुनिया में एक ही रूल है, अपनी सुरक्षा पहले, उसके अलावा कोई कुछ कर रहा है, हमारी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कोई भी, उसको परिणाम भुगतना चाहिए, उसको लगना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना है। और रही बात कि हमें डरने की जरूरत नहीं, जैसे 7 सिस्टर में है कि 7 सिस्टर वहाँ पर 23 किलोमीटर चिकन है। देखिए अभी 23 किलोमीटर तो थल सेना से है ना, यूएस का देखिए पूरी दुनिया में उसकी सैन्य बेस है, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, ग्राउंड पर कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर भी उसके राज चल रहे होते हैं उस क्षेत्र में भी। ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी पर, मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा देश नहीं जिसके पास उसके आसपास उसके अपने सैन्य अड्डे ना हो। वो जी रहा है बिना ग्राउंड रूट के। यहाँ 23 किलोमीटर फिर भी दूर है, हमारी आधी फौज, कुछ फौज वहाँ भी डाल दे, कौन आएगा? बांग्लादेश, म्यांमार, कौन आएगा? चाइना। डरने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत को पहचाने, ले लेंगे, ले लेना चाहिए। और हमें व्यापारिक रूप से हमें पहला काम दोनों साइड करना चाहिए, एक साथ एक्सपेंशन करना चाहिए। चाइना चिल्लाएगा, चिल्लाने देते हैं, क्या करेंगे? और बहुत बड़ा एक्सपेंशन चाहिए कि हमें पूरा बांग्लादेश हथियार लेना है या पूरा पाकिस्तान हथियार लेना है, तो हमें ताइवान का वेट करना चाहिए। जब ताइवान चाइना में युद्ध होगा तब हमें काम कर लेंगे। उस समय चाइना खुद बिजी रहेगा, चाइना खुद वही काम कर रहा होगा। या तो हम पहले ही ले लें जितना लेना है इधर, ठीक है, और जब चाइना उधर जाए तब हम अपना अक्साई चीन ले लें। और चाइना को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत परेशान कर चुके हैं, उनके पास तिब्बत छुड़ाने की मुहिम करनी चाहिए। तिब्बत की सरकार तो अपने यहाँ चलती है, ठीक है, तिब्बत की दलाई लामा है, तिब्बत की जो एक सरकार है, एक तरह से मुखौटे सरकार भारत से ही चलती है, धर्मशाला में उनकी गवर्नमेंट है। कोशिश करनी चाहिए इनको आगे बढ़ाएं, किसी को शांति से छोड़ेंगे तो हमें परेशान करेंगे। जो हमें दर्द दे उसको दर्द मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। और हमारी नीति पहले थी, ये सब कायरता है कि हमने किसी पर अटैक नहीं किया था, बिना अटैक किए हमारे एक्सपेंशन नहीं हुआ, हमारा था, हमारे इतिहास को याद रखेंगे, सारी दिक्कतें खत्म होंगी। जो चाइना है ना ऊपर से, जो पाकिस्तान ने दे रखा है पीओके के ऊपर से रास्ता, चाइना वहाँ पर अपना अड्डा बना रखा है, इंदिरा जैसी से बनना पड़ेगा। मोदी में अभी इंदिरा जी जैसे नहीं बन पाए हैं। और एक काम एक दिन का नहीं होता है, आराम से करना चाहिए, इंक्रीमेंटल अप्रोच। पहले दुश्मन को बर्बाद करना चाहिए, हर तरह से थोड़ा थोड़ा परेशान किए रहना चाहिए। दुश्मन का कोई ऐसा ना हो जहाँ हम उसे परेशान ना करें। हाँ, बहुत बड़ा दुश्मन, उससे बच कर रहना चाहिए। ये भी है, जैसे चाइना से में डायरेक्ट नहीं लड़ना है, यूएसए में डायरेक्ट नहीं लड़ना है, नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको तो हथियार लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर।